क्या आपने कभी कुछ ऐसा महसूस किया है कि आप किसी सुनसान गली में चल रहे हो और आपको एहसास हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको वहां पर कोई नहीं मिलता है। या फिर जब आप रात को सोते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आप अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता है। तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है पैरानॉर्मल रियलिटी के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और क्या अंतर होता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और अंधविश्वास के बीच में। डर। जब आप इस शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ईविल, घोस्ट, भूत प्रेत या और कुछ हॉरर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भूत प्रेत जैसा कुछ होता भी है कि नहीं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि डर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में भूत प्रेत के ख्याल क्यों आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी मौजूद है जो भूत प्रेत क्या होते हैं ना जानता हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी को याद होगा आपके बचपन में जब हमारी उम्र 3-4 साल से लेकर 8-9 साल के बीच की थी, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्जियन हमको ये कह के डराते थे कि बेटा ये काम कर लो वरना भूत आ जाएगा और तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कर देगा। आपके बचपन में आपको ऐसी ही कहानियां सुनाकर डराते होंगे। इसी डर का असर ये होता है कि हमारे दिमाग में एक अवधारणा बैठ जाती है भूतों के बारे में, जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ एक अलग रूप ले लेती है। कई लोग भविष्य में इन बातों को भुला देते हैं और अपनी डेली नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं रह जाती। यहीं से पैरानॉर्मल की एंट्री होती है। पैरानॉर्मल का अर्थ भूत प्रेत, भूतिया, हवेलियां या खंडहर नहीं होता है। पैरानॉर्मल का अर्थ होता है असाधारण, कुछ ऐसी घटनाएं जिनके कारण हमारी लाइफ साधारण नहीं रह जाती है, उनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के ज्यादातर केसों में लोगों को अक्सर अपने घर में अपने और अपने घर के सदस्यों के अलावा किसी और ऐसी चीज का एहसास होता है जो अनदेखी होती है, जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या है ये नकारात्मक ऊर्जा, और जिनके घरों में ज्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है आखिर वो परेशान ही क्यों रहते हैं? कहा जाता है कि शरीर मरता है, आत्मा अमर होती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वो पुनर्जन्म के लिए किसी और शरीर को धारण कर लेती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आत्माओं के बुरे कर्मों की वजह से उनको पुनर्जन्म का अवसर नहीं मिलता है और वे नरकलोक यानी कि हमारे बीच ही घूमते रहते हैं, जिनको हम भूत भी कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये हमारे आसपास ही रहती है, लेकिन हम इनको नहीं देख सकते। तो वहीं कई लोग कहते हैं कि ये मोबाइल फोन कैमरा और आईने में रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके बारे में कई सारे तथ्य हैं, परंतु कई सारे मिथ भी हैं जिनको हम अंधविश्वास के नाम से जानते हैं। कई सारे बाबा और तांत्रिकों की रोजी रोटी ही इन भूतों के नाम पर चलती है। ये सब सिर्फ अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं और भूत भगाने के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि भूत नहीं होते हैं, लेकिन उसके उपाय के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान और अध्यात्म की आवश्यकता होती है, ना कि ऐसे तांत्रिकों और बाबा की। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए आपको किसी तांत्रिक या बाबा को नहीं बुलाना है, बल्कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाना है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और फिर आपको बताएगा कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या होता है? क्या इनके पास कोई दैवीय शक्ति होती है जिससे ये भूतों को भगा देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैं आपको बता दूं कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आपकी और हमारी तरह ही एक इंसान होते हैं। जब कहीं पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है तो वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल साइन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होगी तो आप कुछ चीजें महसूस करेंगे। आपको अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहेगा। घर का तापमान अचानक से बदल जाएगा, यानी कि आपके आसपास सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी अगर तापमान अचानक से कम महसूस होता है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आपको अचानक से एक तीव्र सुगंध का अनुभव होगा। आपने कोई चीज संभाल कर रखी हो और वो आपको उस स्थान पर ना मिलकर किसी और स्थान पर मिले तो ये भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक सिग्नेचर है। देर रात अगर आपको रोने की आवाजें सुनाई दें या फिर आपको पीछे से कोई छू कर निकल जाए और आप पीछे मुड़कर देखें तो वहाँ कोई ना हो। सुनसान दोपहर या देर रात में अगर आपको दरवाजे खटखटाने या फिर किसी के चलने की आवाजें या आहट आए तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें पैरानॉर्मल एक्टिविटी का संकेत हैं। हालांकि इनमें से कुछ बातें तो सिर्फ मान्यताओं पर आधारित हैं, जिन पर परंपरागत तौर पर लोग यकीन करते हुए आए हैं। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इनमें से कुछ फैक्ट्स ऐसे भी हैं जो असलियत में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को दर्शाते हैं। जैसे टेम्परेचर में चेंज, पैरानॉर्मल मोशन। बेसिकली एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है। जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स के मदद से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करता है। जैसे टेम्परेचर में चेंज को देखने के लिए टेम्परेचर सेंसर्स लगाए जाते हैं। मोशन को डिटेक्ट करने के लिए मोशन सेंसर्स लगाए जाते हैं। जब कहीं पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो वहाँ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज देखने को मिलता है। इसी वजह से वहाँ पर EMF मीटर्स भी लगाए जाते हैं। ज़्यादातर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस अक्सर रात को ही होती हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेटर्स नाइट विज़न कैमरा का भी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञानी हट को, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं फैक्ट, मिस्ट्री और पैरानॉर्मल रियलिटी से जुड़े वीडियोस और पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।